Hello everyone. Today we are going to discuss chapter heat. आज हम अपना चैप्टर हीट कंटिन्यू करेंगे. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था चैप्टर हीट में हीट के बारे में कि क्या है हीट. एक फॉर्म है किसकी, एनर्जी की. जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिर किसी भी सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और वो हमें हॉट लगती है, मीन्स गर्म. इसी तरीके से हमने फिर आगे डिस्कस किया था हॉट एंड कोल्ड के बारे में कि वैसे तो हम अपनी सेंस ऑफ टच से बता सकते हैं कि हीट और कोल्ड में क्या हॉट एंड कोल्ड में क्या डिफरेंस है, कि जो हमें छूकर गर्म लगे वो हॉट और कोल्ड ठंडा. लेकिन जब हमारी सेंस ऑफ टच काम नहीं कर पाती, हमें मिसलीड करती है कि अच्छे से हमें नहीं बता पाती, जैसे हमने एक एक्टिविटी के थ्रू डिस्कस किया था कि एक बाउल में हमें हॉट वाटर लेना है और एक बाउल में हमें कोल्ड वाटर, और एक में दोनों का मिक्स लूक वार्म वाटर कि स्लाइटली वार्म वाटर. फिर लेफ्ट हैंड को हॉट वाटर में और राइट हैंड को कोल्ड वाटर में डाला था. फिर जब दोनों को 2-3 मिनट बाद एक साथ हमने बाउल सी जिसमें था लूक वार्म वाटर उसमें डाला, तो जो हमारा हॉट वाटर में से निकला था उसे तो वो वाटर कोल्ड लगा और जो कोल्ड में से निकला था उसे हॉट लगा. तो हमें नहीं पता चल पाया कि पानी गर्म है या ठंडा है, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि पानी गर्म भी हो और ठंडा भी हो. क्या ऐसा हो सकता है कि एक जो आपने बाउल में पानी लिया है वो दोनों ही तरह का हो? ऐसा पॉसिबल नहीं है. तो क्या है, वहाँ पर हमारी सेंस ऑफ टच ने काम नहीं किया. तो फिर इसके लिए हम क्या करते हैं, उसके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि वो हॉट है या फिर कोल्ड है. तो वहाँ से हमने एक डेफिनेशन डिस्कस की थी टेम्परेचर के बारे में. क्या डेफिनेशन डिस्कस की थी? टेम्परेचर. अब टेम्परेचर क्या था कि रिलायबल मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस या फिर कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस की डिग्री को मेजर करना, वो क्या कहलाता है, उसका टेम्परेचर कहलाता है. तो क्या हुई डेफिनेशन कि अ रिलायबल मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज इट्स टेम्परेचर. उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि टेम्परेचर को मेजर किस डिवाइस से करते हैं, तो उस डिवाइस का नेम क्या था, थर्मोमीटर. तो थर्मोमीटर क्या था कि थर्मोमीटर इज अ डिवाइस यूज टू मेजर टेम्परेचर, कि जिस डिवाइस का हम यूज करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए वो क्या है, थर्मोमीटर है. उसके बाद हमने फर्दर डिस्कस किया था थर्मोमीटर के टाइप्स के बारे में कि टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर. तो मैंने आपको बताया था कि 2 टाइप्स के होते हैं हमारे थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर. क्लिनिकल थर्मोमीटर से हम क्या करते हैं, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं. तो क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या है कि द थर्मोमीटर विच इज यूज टू मेजर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, कि जिसका हम ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं. और सेकेंड वन लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या होता है कि जिसका हम यूज करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए रादर देन ह्यूमन बॉडी, कि ह्यूमन बॉडी को छोड़कर किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हमें टेम्परेचर मेजर करना है तो हम किससे मेजर करेंगे, लेबोरेटरी थर्मोमीटर से. अब आज हम बात करेंगे क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में. उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसा होता है दिखने में, कैसे उसमें डिवीज़न होते हैं, किस तरीके से हम उसमें टेम्परेचर मेज़र करते हैं, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में. अब थर्मोमीटर आपको पता चल गया एक डिवाइस है जिसका हम यूज़ करते हैं क्या मेज़र करने के लिए, टेम्परेचर मेज़र करने के लिए. तो क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या हुआ फिर कि द थर्मोमीटर विच इज़ यूज्ड फॉर मेजर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर. तो सबसे पहले हम क्लिनिकल थर्मोमीटर को डिफाइन करते हैं कि द थर्मोमीटर विच इज यूज्ड टू मेजर which is used to measure human body temperature.
कि ह्यूमन बॉडी की टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए जिस थर्मोमीटर का हम यूज़ करते हैं वो कौन सा थर्मोमीटर होता है? क्लिनिकल थर्मोमीटर। अब मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर को हम किस में मेज़र करते हैं? डिग्री सेल्सियस में। किस में मेज़र करते हैं हम टेम्परेचर को? डिग्री सेल्सियस में। वैसे तो जनरली जो होते हैं 2 स्केल्स होते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर के भी, डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट, लेकिन हम कॉमनली किसका यूज़ करते हैं? डिग्री सेल्सियस का। किसका यूज़ करते हैं हम कॉमनली? डिग्री सेल्सियस का। क्या है ये? जो ये स्मॉल सर्कल है ये क्या डिनोट करता है? डिग्री, और सी का मतलब क्या है? सेल्सियस। इसी तरीके से ये स्मॉल सर्कल डिग्री और एफ का मतलब फ़ारेनहाइट। तो ये क्या है? क्या है ये? 2 स्केल हैं जिसमें हम टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। अब अगर बात करें क्लिनिकल थर्मोमीटर की, किसकी बात करें? क्लिनिकल थर्मोमीटर की। क्लिनिकल थर्मोमीटर दिखने में इस तरीका होता है। आप सभी ने डॉक्टर के पास या फिर सभी के घरों में ज़्यादातर अवेलेबल होता है क्या? क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्या है ये? क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो आप सभी देख सकते हैं कि इस तरीके का होता है। एक ग्लास ट्यूब होती है और उसके एक साइड क्या होता है? ग्लास बल्ब होता है, कि ग्लास का ही एक बल्ब होता है इस तरीके से निकला हुआ, जिसे हम अपने टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए इसे हम अपने माउथ में डालते हैं। इसी के थ्रू क्या होता है? हमारा टेम्परेचर मेज़र होता है। ये है हमारी ग्लास ट्यूब। ये जो हमें डार्क सा दिखाई दे रहा है ये क्या है? हमारा मरकरी। क्या प्रेजेंट होता है? ये मरकरी। ये नॉर्मली कहाँ है? अब ये हमें शो कर रहा है हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। एक ह्यूमन बीइंग का नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है? ह्यूमन बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस। जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का वो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है नॉर्मल टेम्परेचर? 37 डिग्री सेल्सियस। अब अगर हम बात करें आगे, ये क्या थी हमारी, जो ये हमें डार्क डार्क दिखाई दे रही है, ये है हमारी मर्करी थ्रेड। क्या होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर के अंदर? क्या प्रेजेंट होता है? मर्करी प्रेजेंट होता है। एक सिल्वर सा शाइनिंग जो मटेरियल है वो क्या होता है? मर्करी होता है, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं? अपना टेम्परेचर मेज़र करते हैं। ये ग्लास ट्यूब, और जो ये इस तरीके से एक स्ट्रक्चर होती है ये क्या होती है? किंक। क्या होती है ये? किंक। अब ग्लास बल्ब, ये मरकरी थ्रेड, ग्लास ट्यूब, एंड ये जहाँ पर मरकरी रुका हुआ है ये क्या है? हमारा नॉर्मल टेम्परेचर। अब अगर हम बात करें किंक की, इस किंक का क्या फंक्शन होता है? तो जो ये किंक प्रेजेंट है इसका फंक्शन होता है कि जब हम माउथ से थर्मोमीटर को बाहर निकालते हैं तो जहाँ तक ये टेम्परेचर हमारा पहुँचा है उसको बैक फ्लो होने से प्रिवेंट करता है, कि वो वापस से नीचे ना उतरे, इसको रोकता है। कौन? किंक। तो किंक का फंक्शन क्या है? कि प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ मर्करी व्हेन वी रिमूव थर्मोमीटर फ्रॉम आवर माउथ, कि जब हम अपने मुंह से थर्मोमीटर को बाहर निकालते हैं तो मरकरी के बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है, रोकता है, और ताकि वो वहीं पर रुका रहे जितना हमारा टेम्परेचर है, और उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं? अपना एग्जैक्ट टेम्परेचर उस टाइम का मेज़र कर पाते हैं। तो किंक का फंक्शन पता चल गया कि प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ मरकरी। क्या करता है किंक? फंक्शन ऑफ किंक क्या हुआ? कि प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ
mercury when we remove thermometer from our mouth, या फिर बोल सकते हैं from patient mouth। तो इसकी हेल्प से हम मेज़र कर पाते हैं कि हमें कितना फीवर है या फिर हमारा टेम्परेचर कितना है। तो किंक हमें थर्मोमीटर में हेल्प करता है किसमें, कि मरकरी का बैक फ्लो रोकने में। तो अब पता चल गया हमें जो क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज होती है वो कितनी होती है, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। तो रेंज कितनी है क्लिनिकल थर्मोमीटर की, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत ही स्मॉल रेंज है। जो हमारा सेकंड थर्मोमीटर है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर, जब हम बात करेंगे तो उसकी रेंज बहुत बड़ी होती है। उसके कंपैरिजन में जो हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसकी रेंज बहुत ही स्मॉल है। और ये किस लिए है, क्योंकि इससे हम सिर्फ ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर ही मेज़र कर पाते हैं, और ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 35 से नीचे नहीं होता और 42 से ऊपर नहीं जाता। तो ये रेंज किसकी है, क्लिनिकल थर्मोमीटर की। तो रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर पूछा जाए तो क्या होगी, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर में क्या क्या प्रेजेंट होता है, एक ग्लास ट्यूब होती है जिसके एक कॉर्नर पे ग्लास बल्ब होता है, मरकरी थ्रेड प्रेजेंट होता है, एक किंक प्रेजेंट होता है। तो ये है हमारे क्लिनिकल थर्मोमीटर की स्ट्रक्चर कि 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस स्केल होता है इसमें, और जो 1 डिग्री है उसके कितने स्मॉल डिवीजन है 1 डिग्री में, 1 डिग्री सेल्सियस में 10 स्मॉल डिवीजन होते हैं। कि जैसे 35 टू 36 हम जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 10 स्मॉल डिवीजन्स होंगे। 35 के बाद यहाँ 36 पर जाएंगे तो बीच में कितने हैं ये टोटल 10 स्मॉल डिवीजन्स। तो 1 डिग्री सेल्सियस में 10 स्मॉल डिवीजन्स कवर होते हैं। तो ये है हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर। अब पता चल गया आप सभी को कि डिग्री सेल्सियस में हम मेज़र करते हैं टेम्परेचर को। ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज क्या है, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। अगर हम बात करें कि एक किंक जो होता है उसका फंक्शन क्या है, कि फंक्शन ऑफ किंक पूछा जाए तो क्या है उसका फंक्शन, कि प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ मरकरी व्हेन वी रिमूव थर्मोमीटर फ्रॉम पेशेंट माउथ, कि मरकरी के बैक फ्लो को होने से रोकता है, कि ताकि मरकरी वहीं पर रहे जहां हमारा टेम्परेचर जितना वहां शो हो रहा है। तो ये किसका फंक्शन होता है, किंक का फंक्शन होता है। अगर हम बात करें प्रिकॉशंस की, जो हम क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज करते हैं उसके लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशंस होनी चाहिए। सबसे पहले कि बहुत ही इसको ध्यान से रखना होता है, अगर ये थर्मोमीटर किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट से टच हो जाए तो ये ब्रेक हो सकता है, ये टूट सकता है। सेकंड वन, कि जो थर्मोमीटर होता है इसको यूज करने से पहले और यूज करने के बाद इसे अच्छे से वॉश करना चाहिए। अगर हमारे पास एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है तो उसके साथ वॉश करना चाहिए, नहीं तो नॉर्मल वाटर के साथ। तो ये है हमारा प्रिकॉशंस। उसके बाद बात करें अगर हम कि थर्मोमीटर को हमें किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट के साथ टच नहीं करना चाहिए, ये ग्लास ट्यूब होती है जो कि ब्रेक हो सकती है। थर्ड वन, कि मेज़र करने से पहले, टेम्परेचर को मेज़र करने से पहले जो हमारा थर्मोमीटर है वो कितना शो होना चाहिए, वहाँ मरकरी लेवल 35 डिग्री सेल्सियस, कि 35 डिग्री सेल्सियस के पास हमारा मरकरी प्रेजेंट होना चाहिए किसी भी टेम्परेचर को मेज़र करने से पहले। तो ये था थर्ड प्रिकॉशंस। फोर्थ वन की बात करें कि
कभी भी रीडिंग पढ़ने के लिए कि थर्मोमीटर से जब भी हम टेम्परेचर को रीड करते हैं तो कभी भी ग्लास बल्ब को नहीं पकड़ना चाहिए। ये क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है। तो ग्लास बल्ब को नहीं पकड़ना चाहिए, पीछे की तरफ से पकड़कर हमें इसकी रीडिंग्स नोट करनी चाहिए। तो ये क्या है, इसके प्रिकॉशंस हैं कि कैसे हम क्लिनिकल थर्मोमीटर को हैंडल कर सकते हैं। अब क्लिनिकल थर्मोमीटर के बाद बात करेंगे हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में, लेकिन उससे पहले जो हमारा डिग्री सेल्सियस है, अगर हम उसे डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे। डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए करते हैं हम, जैसे अगर 0 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो क्या होगा। मैंने आपको बताया कि हम टेम्परेचर को 2 स्केल्स में मेज़र कर सकते हैं, डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला कि जितना डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर है उसको 9/5 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे 32। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये डिग्री फ़ारेनहाइट में। अब इसी तरीके से अगर हम निकालें 1 डिग्री सेल्सियस का, तो 1 × 9/5 + 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। 9/5 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/5 + 32। अब 9/5 को पहले आप डिवाइड करेंगे तो कितना हुआ, +32, तो कितना आ गया 33.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो जब हमने सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया तो 1 डिग्री सेल्सियस में कितना हो गया 33.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस तरीके से हम डिग्री सेल्सियस को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो ये फॉर्मूला होता है कि जितने डिग्री सेल्सियस है उसको 9/5 से मल्टीप्लाई करें और उसमें कितना ऐड कर दें, 32 ऐड कर दें, तो क्या है ये फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाता है हमारा डिग्री सेल्सियस। अब जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का वो कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करें तो ये कितना होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो कितना हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फ़ारेनहाइट में नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है तो आप क्या बताएंगे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये था हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर। आई होप आप सभी को क्लिनिकल थर्मोमीटर अच्छे से समझ आ गया है कि कितनी इसकी स्केल कितना है, रेंज कितनी होती है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। किस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है, कैसे हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और अगर फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। आज हम क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में ही इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में और नेक्स्ट फर्दर ट्रांसफ़र ऑफ हीट के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।